साथ है मुफ्ती सलमान साहब। हम आपको बता दें वो फैमिली जो थी वो मौलाना आदिल, उनका नाम जो है मौलाना सलमान भी है उनका नाम, उनकी फैमिली दो फ्रेंड है मुफ्ती सलमान साहब जो कोकन के हैं और वो जो है बताएंगे कि क्या कौन थे, कैसे थे और क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, वो वीडियो सबने देखा, दिल दहल गया सब। जी जी जी। तो वीडियो के बारे में बताएंगे कि लोग उस तक कैसे पहुंचे होंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, देखिए मोहतरम, सबसे पहली बात ये थी कि जब मौलाना सलमान साहब से हम बज़ाते खुद मुलाकात की हमने, तो उन्होंने ऐसा कहा कि जब हमारे बच्चे और हमारे साले साहब जब पानी की तरफ बढ़ रहे थे तो पानी का बहाव बिल्कुल भी नहीं था, ज़रा भी पानी का बहाव नहीं था। मतलब कोई भी बच्चा 4 साल का या 7 साल का पानी को खेलने के लिए, पानी के अंदर एंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो मेरे आंखों के सामने मेरे 2 बच्चियाँ, मेरे 2 साले, 3 साले के 2 लड़कियाँ और 3 सालियाँ जो है वो आगे कदम बढ़ाते बढ़ाते आहिस्ता आहिस्ता बीचों बीच चले गए। अभी तसव्वुर में भी ये मुमकिन नहीं था कि ऐसी चीज़ सामने आएगी, लेकिन अचानक में 1 से 1.5 मिनट के अंदर पानी का बहाव इतना तेज़ हुआ, इतनी बर्क रफ्तारी से पानी बहने लगा कि हम लोग देख रहे, वो भी देख रहे हमको, लेकिन कुछ समझ में बात नहीं आ रही कि क्या किया जाए। तो आपको कहने का मतलब है मौलाना सलमान उस वक्त मौजूद थे? जी मौजूद थे वहाँ पर। उन्होंने ऐसा कहा कि मैं कुछ 30 या 35 सेकंड के लिए तहारत खाने के लिए मैं गया हुआ था। जैसे ही मैं तहारत करने के बाद मैं आया तो देख रहा था पानी की इतनी तेज़ रफ्तारी से पानी बह रहा था और मैं अपने बच्चों को देख रहा हूँ, बच्चे मुझे देख रहे और बच्चे कुछ चिल्लाने की कोशिश कर रहे, कुछ मदद मांग रहे वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे काफ़ी लोग थे, काफ़ी लोगों ने कोशिश की, दरख्त की छाले निकाले, रस्सियाँ फेंकी, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे। सलीमा, एक बात मैं और जिक्र करूँ, अल्लाह की तरफ से अगर मौत लिखी हुई हो तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। गुज़िश्ता कल हमारे फैसल भाई के साथ में हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी ताज़ियतनामा पूरे उम्मत मुस्लिमा की तरफ से उनके सामने पेश किया। दिल दहलाने वाला वो मंजर था। मौलाना सलमान साहब के सामने बहुत सारी बातें आई। उन्होंने एक बात कहा कि मुफ्ती साहब, मैंने एक मंजर ऐसा देखा कि मैं और मेरी मोहतरमा किनारे पर बैठकर, मेरा पूरा ख़ानदान, मेरे बच्चे सर की आंखों से हम देख रहे हैं कि डूब रहे हैं। हम इतने बेबस थे कि हम उनको बचा नहीं सके। और मेरे जहन में ये बात आई कि मैं वैसे ही घूमा और कोशिश किया, मैं पानी में जा रहा था, लोगों ने मुझे पकड़े कि मौलाना मत जाइए। मैंने कहा कि मेरा कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को बचाऊंगा, लेकिन मैं आगे जाने के बाद लोगों ने मुझे पकड़े और मैं अपने बच्चों को बचा नहीं सका। तकदीर का लिखा हुआ गालिब आया। इसमें एक मैसेज उम्मत को ये मिलता है कि अपने बच्चों का, हम घूमने जाते हैं, इस्लाम सैर व सियाहत से मना नहीं करता, सैर व सियाहत करनी चाहिए, लेकिन पानी को एहतियात बरतना चाहिए। पानी अगर ज़्यादा है तो अपने बच्चों का एहतियात करना ये जिम्मेदारों का काम है। जो सरपरस्त हजरात है उनके लिए एक मैसेज है कि अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेकर जाए, लेकिन पानी से एहतियात बरते। जो मुकद्दर में लिखा हुआ है वो तो होना तय है। अल्लाह के मुकद्दर में वो चीज़ लिखी हुई थी कि उनके दोनों बच्चियां अल्लाह के पास चले जाएंगे, साले चले जाएंगे। टोटल 5 लोगों की अमवात आई। मैं आपको जानकारी के लिए बात बता दूं, ये वाकया 12 बजे पेश आया, दोपहर के 12 बजे पेश आया। जो बहने का 12 बजे से स्टार्ट हुआ और 12:30 बजे के करीब लोग बह गए। वहाँ पर 5 अफराद जो थे, उसमें से टोटल 9 अफराद थे, उसमें से 4 अफराद जो थे वो दूसरे नाली के दूसरी तरफ गए। जो 4 अफराद नाली के दूसरी तरफ बह गए वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बच गए। जिधर पानी का बहाव ज़्यादा था, मौलाना सलमान साहब, उनके दोनों बच्चियाँ और उसके साथ साले और साले की वाइफ और साले के 2 लड़के पानी का जिस तरफ बहाव था राइट साइड में, उस नाली की तरफ सिमत में चले गए, जिसकी वजह से बहाव ज़्यादा होने की वजह से बचाव करना मुमकिन नहीं हो सका। तकदीर का लिखा हुआ गालिब आया और 4.5 घंटे के बाद मौलाना सलमान साहब की 2 बच्चियों की डेड बॉडियाँ बाहर आई। उसके बाद कंटिन्यू वो खोज चालू थी। दूसरे दिन 2 बच्चों की डेड बॉडियाँ बाहर आई। फिर कुछ 7-8 घंटे के बाद उनके जो है वो साले साहब और साली, उनकी डेड बॉडी बाहर आई। बताया ना कि वहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था, मतलब जी जी। अगर मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, अचानक यहाँ पर बाढ़ आ जाए तो ये नागहानी आफत थी, नागहानी आफत थी, जिसकी वजह से अल्लाह की कुदरत और मशीयत में तय था, वो भी कुछ कर नहीं सके। उन्होंने एक बात और बताई, मैं ये उम्मत को बताना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि लोग वीडियो देख रहे, मेरे बच्चों का वीडियो देख रहे, देखने के बाद
کئی مستورات سے, کئی ہمارے علماء سے, چاہنے والوں سے دیکھا نہیں جاتا, وہ آخر میں بند کرتے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. لیکن یہ آپ تصور کریں کہ جنہوں نے اس بچوں کو جنا ہے, ہم خود ہماری محترمہ, ہاں, جس ماں نے بچی کو جنی ہے اور ہمارے سامنے, میرے سامنے, میں خود والد ہوں, میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچے بہ رہے ہیں, اور میں کچھ اتنا بے بس ہوں کہ کچھ کرنا چاہتا ہوں, اس کے باوجود بھی کچھ کر نہیں سکتا. اس سے آپ سمجھ جاؤ کہ میرے دل پر کیا اثر ہوا ہوگا, کتنا صدمہ پہنچا ہوگا. بس ہم پوری امت مسلمہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا سلمان صاحب, ان کی محترمہ کو, ان کے پورے پریوار کو اللہ تعالیٰ اس صدمے کے اندر صبر جمیل عطا فرمائے. ہم پوری امت مسلمہ کی طرف سے ایک تعزیت نامے کے طور پر ان کے اہل خانہ کے لیے پیش کرتے ہیں, اور دل سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی افراد اللہ تک پہنچ گئے, جو بھی افراد انتقال کر گئے, اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور مولانا سلمان صاحب, ان کے محترمہ, ان کے والد محترم, ان کے دوسرے احباب, اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. مولانا صاحب ایک ویڈیو میں بتایا کہ 9 جن تھے اور 9 جن آہستہ آہستہ بہ گئے. جی, تو آپ نے کیسے کہا کہ مطلب 5 جن کا انتقال ہوا, باقی 4 جن کیسے بچ گئے؟ مطلب 4 جن جو بچ گئے, 4 افراد جو بچ گئے نا, وہ بائیں جانب کے نالی کی طرف مڑ گئے, مطلب جہاں پر بہاؤ پانی کا کم تھا, ایک طرف ایسا چلے گئے, ایک طرف ایسا چلے گئے, اور داہنی طرف جہاں پر پانی کا بہاؤ زیادہ تھا, وہاں پر وہ 5 افراد چلے گئے, جس کی وجہ سے ان کا بچنا ممکن نہیں ہو سکا, اور بہت کافی آگے کی طرف چلے گئے. ڈھونڈنے کے لیے افراد چھوٹی بچی بھی تھی اس میں, جی, گود میں تھی, وہ بھی انتقال کر گئی. وہ 2 دن کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی, مطلب وہ بچی کی, اور پھر وہ پیر کی رات میں ان کی تدفین عمل میں آئی پونا کے اندر, ان کے گھر کے. لیکن الحمدللہ حکومت کے جو اہلکار تھے, ان کی بھی بہت اعلیٰ ظرفی تھی کہ انہوں نے الحمدللہ ڈیڈ باڈی کو فوراً ان کے اہل خانہ کے پاس دے دیا, اور الحمدللہ جتنا جلدی ہو سکے تجہیز و تکفین کا معاملہ الحمدللہ عمل میں آیا. اور ہزاروں کی تعداد میں پونا کے اندر ان کے چاہنے والے, ان کی محبت رکھنے والے, ان سے ملنے والے, ان سے جلنے والے, ان سے تعلق رکھنے والے الحمدللہ نم آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا. اور مولانا سلمان صاحب کو جو ہے وہ صبر جمیل کی ترغیب دی گئی. ہم سب دعا گو ہے, اور الحمدللہ ہمارے مسجد نواب ایاز مسجد کے مفیظ بھائی بھی ٹرسٹی یہاں پر موجود ہے. انہوں نے کہا کہ الحمدللہ بہت اطمینان ہوا, ان کے بھائی فیصل بھائی بھی موجود ہے. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اس تعزیت کے طور پر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری مسجد کے اندر آج رات میں عشاء کی نماز کے بعد قرآن